कि मैंने पहले काफ़ी सारी यहाँ पे पहले सफाई की। फिर मैंने यहाँ पे मिट्टी को मतलब काफ़ी हार्ड मिट्टी थी, पहले तो इसको अच्छे से क्लीन अप किया और उसके बाद फिर ना थोड़ी-सी गोबर की खाद पड़ी हुई थी, वो काफ़ी हार्ड हो चुकी थी, तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे थोड़ी-सी मतलब मिला दी थी मिट्टी में और उसके बाद पानी वगैरह लग जाएगा तो ये मेल्ट हो जाएगी इसके साथ ही। और फिर ये मिर्च के पौधे पापा लेके आए थे, तो मैंने ऐसे मतलब लगा रही थी इसको लाइन वाइज़। और साथ में पापा मुझे बताए जा रहे थे कि ऐसे लगा, ये इधर-इधर जो भी है उनकी मतलब मैं कोई भी चीज़ लगाती हूँ तो पापा तो होते ही हैं साथ में, मतलब कई बार मैं अकेली लगाने लग जाती हूँ क्योंकि पापा मुझे बीच-बीच में डाँटते रहते हैं। और फिर मैंने ना ऐसे ही जैसे मिर्च है ना साथ के साथ लगा रही थी, तो पर पापा ने बोला कि थोड़ा-सा गैप, जब मैंने सारी लगा दी, उसके बाद पापा ने मुझे बताया क्योंकि पापा का ध्यान इधर-उधर था, मम्मी के साथ गप्पे मार रहे थे वो, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि थोड़ा-सा दूरी पे लगाया कर इसको, ऐसे पास में नहीं लगाते हैं। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अभी कौन सा इसमें पानी लग गया था, तो मैंने फटाफट से फिर से दोबारा से इनको मतलब थोड़ी-सी दूरी पे लगाया, क्योंकि मैं काफ़ी सारे वैसे भी वेजिटेबल सीड्स लेके आई हुई थी। अब कुछ चीज़ें तो मुझे पता नहीं कि वो लगती हैं इस टाइम पे, नहीं लगती हैं, बट चलो एक्सपेरिमेंट ही कर लेते हैं। जो लगी ठीक है, नहीं लगी तब भी कोई इश्यू नहीं है। वैसे भी मैंने तो इतने दिनों बाद आना होता है, जब मैं यहाँ पे अगर स्टे करूँगी तब की बात अलग है, फिर तो ऑब्वियस सी बात है कि गार्डनिंग अच्छी ही होएगी। अभी तो थोड़ा टेम्परेरी वाली गार्डनिंग चलती है, क्योंकि काफ़ी टाइम मैं नहीं आती हूँ और इनको फिर पानी की ज़रूरत होती है। तो फिर मैंने यहाँ पे आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे थोड़े से जैसे बीटरूट के सीड्स थे मेरे पास, कॉर्न के थे और जो होती हैं वो बीन्स, बीन्स भी मैंने यहाँ पे लगाई थी। बीन्स का तो सीज़न है मुझे पता है, कॉर्न भी लग जाते हैं। बीन्स 2 टाइप्स की थी और वो मुझे वैसे अभी नहीं पता कैसी लगेंगी, मतलब बीन्स एक तो आई थिंक लंबी वाली होती हैं और दूसरी में मुझे थोड़ा फ़र्क वैसे पता नहीं है, जब लगेगी तभी पता लगेगा कि कैसी लगती हैं। और कॉर्न वगैरह लगा दिए थे मैंने इसमें। कॉर्न का भी मतलब सीज़न है और ये जो बीन्स वगैरह इनका भी सीज़न है। बीटरूट का सीज़न तो वैसे नहीं है, बट मेबी चलो अभी बीज पड़े हुए थे तो मैंने यहाँ पे भी लगा दिए थे। मैंने सोचा देख लेती हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने बीटरूट लगाए थे ना, तो वो वहाँ पे जैसे अभी पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं तो उससे ना छाँव मिलती है और छाँव में तो बीटरूट होते नहीं है, उसको धूप की ज़रूरत होती है। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी मैंने हार नहीं मानी, मैंने फिर भी यहीं पे बीटरूट दोबारा से लगा दिए। मैंने कहा चलो हो जाएँगे अच्छे से। वहाँ का काम खत्म करने के बाद फिर यहाँ पे आपको पता ही है कि मूलियाँ लगी हुई थी। मूलियों की ये जो फलियाँ होती हैं जिसे हम मोंगरे कहते हैं पंजाब में, बाकी जगह क्या कहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने यहाँ पे सफाई करनी थी क्योंकि कुछ और मेरे पास मतलब जगह तो बहुत थी, पर वो वाली जगह जहाँ पे मैंने अभी बीन्स वगैरह लगाए थे उसके साथ वाली जगह वो बहुत हार्ड थी और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको भी सफाई से मतलब उसकी सफाई कर सकूँ। तो फिर मैंने सोचा यहाँ पे ये रेतीला है, मतलब यहाँ पे मोस्टली ज़्यादातर रेता ही है, तो ये रेतीली थी मिट्टी, तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं पे जो जैसे मेरे पास अभी और सीड्स पड़े हैं वो लगा देती हूँ। तो फिर मैंने पहले तो यहाँ पे सफाई की, मतलब ये जितने भी मोंगरे थे वो मैंने पहले तोड़ लिए थे जो हमने घर लेके जाने थे और फिर मैंने यहाँ पे ये सारे जितने भी मोंगरे थे, ये फलियाँ ये सारी निकालनी थी और यहाँ पे पूरा क्लीन अप करना था, जो कि मैं फटाफट लगी हुई थी। मुझे तो मतलब गार्डनिंग करने में बहुत मज़ा आता है और मैं बिल्कुल भी तैयार होके नहीं गार्डनिंग करती। अरे ऐसी कौन-सी गार्डनिंग वैसे भी होती है जो सुंदर से बन के करो। गार्डनिंग तो ऐसी होती है कि बंदा बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, मिट्टी में मिला होना चाहिए तभी गार्डनिंग मानी जाती है। ऐसे तो मतलब जस्ट वीडियो बनाने वाला पर्पस ही होता है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट गार्डनिंग प्रॉपर जो होता है वो देसी होती है, मतलब पूरे मतलब जैसे अभी मैं कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं होता है कि कोई यहाँ पे अभी सुंदर बनो तब जाके कहीं मतलब वीडियो बनाओ और देखो मैं ये काम कर रही हूँ। मैं तो पूरी मिट्टी में मिल जाती हूँ और मेरे को नहीं पता लगता, फिर मतलब मिट्टी मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं पूरी मस्त होती हूँ मतलब घूमती रहती हूँ यहीं पे और फिर पर मुझे वीडियो अगर बनानी भी होती है तो मुझे खुद ही बनानी पड़ती है वीडियो, ठीक है। बट मुझे अच्छा लगता है ये सब करना, जो भी मतलब ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना और थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है जैसे वीडियोस वगैरह बनाने में, क्योंकि मेरे पास अच्छा-सा कोई कैमरामैन नहीं है, ठीक है? तो भई करना पड़ता है ये सब, मतलब अगर आप अपने एरिया को रिप्रेज़ेंट करो या आप गार्डनिंग वगैरह दिखाओ कहीं पे, अभी चलो एक्सपीरियंस तो नहीं है बट ख़ैर धीरे-धीरे हो जाएगा एक्सपीरियंस।
तो फिर ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लीन अप हो गया था और फिर मैंने इसके बाद जो मेरे पास सीड्स थे जैसे पपैया की सीड थे, मेरे पास वाटरमेलन की और मेरे पास जो थी मेथी, मेथी इस टाइम लग रही है, वाटरमेलन भी लग रहा है, खरबूजे भी लग रहे हैं इस टाइम और और मेरे पास पपैया ये तो मैंने ऐसे ही जस्ट लगा दिया। मैंने सोचा चलो अगर मतलब थोड़ा-सा अगर पता लग जाएगा कि ये उगेंगे या नहीं, अच्छी सीड्स हैं या नहीं है। तो मेरे पास थे, एक्स्ट्रा ही थे, तो मैंने सोचा चलो लगा के देख लेते हैं। वैसे तो मैंने ऑनलाइन एक नर्सरी है, वहाँ से फ्रूट्स जो हाइब्रिड फ्रूट्स हैं, वो काफ़ी सारे मँगवाए हुए हैं। तो वो अगस्त में लगाएँगे क्योंकि अगस्त में मोस्टली सभी चाहे कोई भी आप पौधा लगाओ वो लग जाता है। उस टाइम बारिश वग़ैरह होती है तो फिर उस टाइम में मतलब कोई भी पौधा लगाओगे तो वो लग ही जाएगा। तो गर्मियों में थोड़ा अभी मतलब कुछ-कुछ लगते हैं पौधे पर इतना ज़्यादा वो रिज़ल्ट नहीं अच्छा देते हैं। तो इसलिए मैंने वो नर्सरी से मँगवाए हैं, वो अगस्त में मँगवाए हैं। पहले मैं इसी अप्रैल में लगाना चाहती थी। फिर मैंने सोचा कि अगस्त में तो सारे ही लग जाएँगे, तो बेस्ट है कि वहीं तभी मतलब मँगवाऊँ। ये देखिए वाटरमेलन के 5 सीड्स थे। ये भी मैंने लगा दिए, मुझे वाटरमेलन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट मुझे पसंद नहीं है, बाकियों को तो पसंद होता है ना। अगर कोई घर पे आएगा तो एटलीस्ट उसको वाटरमेलन दे देंगे, जो भी एक्स्ट्रा लगेंगे। वैसे इसको काफ़ी टाइम लगता है और तो फिर भी लगाने में क्या जाता है भई, अभी जगह पड़ी हुई है इतनी सारी, तो लगा देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसमें से 4-5 सीड्स होंगे ना तभी जाके कोई एक आधा ग्रो करेगा, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे बीज होते हैं जो नहीं ग्रो करते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सीड्स होने चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है मैंने भिंडियाँ जैसे लगाई थी ना, तो भिंडियाँ मतलब रिज़ल्ट कुछ नहीं मिला उन भिंडियों का। फिर से मैंने पर मैं हार नहीं मानती हूँ इसलिए मैं फिर से वही कोशिश करती हूँ कि दोबारा से चीज़ें लगाऊँ, तभी जाके कहीं अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है, अदरवाइज़ कोई रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। और मैं ट्राई करती रहती हूँ जब तक मुझे वो चीज़ मिले ना जो मैं चाहती हूँ कि अभी ये क्यों नहीं ग्रो हुआ, जैसे बीटरूट नहीं हुआ ना तो मैंने दोबारा से लगाया। चाहे उसका सीज़न नहीं भी था, फिर भी मैंने लगा दिया। अब देखें अगर अच्छे होंगे तो पता लग ही जाएगा। फिर मेथी मेथी का तो सीज़न है ही है, मेथी लगा सकते हैं आप, पालक भी लगा सकते हैं। धनिया भी लगता है मतलब गर्मियों की धनिया भी होता है, गर्मियों की चीज़ें होती हैं बट हमें नहीं इतनी नॉलेज बिकॉज़ मैं तो अभी जस्ट सीख रही हूँ, तो मैं किसी को ये ऐसे नहीं बोलती कि भई मेरे को फ़ॉलो करो इस चीज़ के लिए, है ना? मुझे जो चीज़ें पता होती हैं मैं वही आपसे शेयर करती हूँ। और जो मुझे नहीं पता होती ना वो मैं बता ही देती हूँ कि ये भई इसका सीज़न अभी नहीं है बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। और बाकी सब्जियाँ जो भी मैं लगाती हूँ वो आपको पता लग ही जाता है इसमें ग्रो करती हैं या नहीं है। खाती-पीती मैं दिख ही जाती हूँ इसमें कि कौन-कौन सी सब्ज़ी लगी है। फिर उसके बाद लेट्स, लेट्स तो वैसे ना नवंबर में लगता है जहाँ तक मैंने सुना है पर मेरे पास थे सीड्स इसके तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। लग जाएगा तो अच्छा है, नहीं लगेगा कोई बात नहीं। अब देख लेते हैं एक बार ट्राई करके। इसकी सीड्स ना वैसे बिल्कुल गाजर की सीड्स की तरह थे और देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसे आता है। बाकी कुछ कई बार ऐसा होता है कि हम लेट आते हैं क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, मेरे फादर भी काम करते हैं मतलब अपना उनका काम। तो फिर हम सिर्फ़ जस्ट 2-3 दिनों के लिए आते हैं और उन 2-3 दिनों में पूरे ही यहाँ पे मस्ती करती हूँ और गार्डनिंग पूरी करती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है मेरे को तो मिट्टी में मतलब खेलना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने यहाँ पे मतलब ये सारी सब्जियाँ वगैरह तो चलो लगी जो थी, ये खरबूजे के आपको पता है लास्ट वीडियो में मैंने जो बनाई थी वहाँ पे मैंने खरबूजे के बीज लगाए थे, तो वो तो ग्रो कर चुके हैं, तो अभी मैंने सोचा जो बचे-कुचे हैं ये भी लगा देती हूँ क्योंकि क्या करने हैं। नेक्स्ट बार में तो अभी तो फिर विंटर आएगी, विंटर का फिर समर आएगा तो फिर इससे बेटर है कि अभी लगा देते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कई पौधे इतने ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो थोड़े से ज़्यादा ही लगाने चाहिए तभी जाके रिज़ल्ट अच्छा आता है। और मतलब थोड़े एक्स्ट्रा बीज होने चाहिए और वैसे भी छोटे-छोटे बीज होते हैं, इसको तो एक्स्ट्रा ही लगाना चाहिए। और आप मुझे वैसे बताया कीजिए कि और कौन-कौन सी सब्जियाँ इस टाइम लग रही हैं? गर्मियों की सब्जियाँ वैसे बहुत कम होती हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा होती हैं। तो आप प्लीज़ मुझे शेयर किया कीजिए मेरे से अपना एक्सपीरियंस कि आप भी गार्डनिंग करते हो और कौन-कौन सी सब्जियाँ लग रही हैं। फिर मैंने इसके बाद यहाँ पे फिनिश करके काम मम्मी-पापा के साथ मैं चली गई थी। वो हम मैंने बताया था ना वहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है, वो हमारा ही है मतलब, पर हम उसको पहले काट रहे थे। वहाँ पे ना पता नहीं मौसम्मियाँ लगती हैं या क्या है मुझे समझ नहीं आता। जब लगेंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी क्योंकि इस टाइम इस पे फ्लावरिंग हो चुकी थी और अब नेक्स्ट टाइम फ्लावर अभी मतलब लगे हुए हैं तो उसके बाद ही फल लगेगा। तो फिर मैं मम्मी-पापा के साथ थोड़ा-सा घूमने चली गई थी बाहर। मैंने कहा चलो खेत में थोड़ा-सा मैं अभी देख आती हूँ खेत को और बिल्कुल शांति थी, दोपहर में कोई आता नहीं है यहाँ पे इतना ज़्यादा।
बट मोस्टली अगर हम होते हैं तो काम कर रहे होते हैं तो सारे आ ही जाते हैं और हमें खाने-पीने का भी टाइम नहीं लगता क्योंकि सभी मिलते रहते हैं और गप्पे-शप्पे मारते रहते हैं और मैं अपना मगन रहती हूँ गार्डनिंग में और अब हमारे जाने का टाइम हो चुका था और हमने करनी थी पैकिंग जाने के लिए और अब हम आपको मिलेंगे 10-15 दिनों के बाद। जो-जो सब्जियाँ लगाई हैं उसमें क्या रिज़ल्ट आया है, वो ज़रूर आपसे मैं शेयर करूँगी और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और अच्छे-अच्छे कमेंट किया कीजिए। कुछ भी पूछना हो तो इसमें आप पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, तो अपना ख़्याल रखिए और अपनी फैमिली का भी।